अरे मनोहर, पिछली बार जब हम मिले थे तो तुम बता रहे थे कि विकलांग बच्चों का आसानी से स्कूल में एडमिशन हो सकता है। मेरे गांव में भी कुछ दिव्यांग बच्चे हैं, उनका भी स्कूल में एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल प्रकाश, स्कूल में एडमिशन तो हर बच्चे का कानूनी अधिकार है। दोपहर का भोजन, मुफ्त किताबें, बस्ता, ड्रेस जैसी जो सुविधाएं दूसरे बच्चों को मिलती हैं, वे तो दिव्यांग बच्चों को मिलती ही हैं। साथ ही दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा अलग से भी कई सुविधाएं दी जाती है। हमारे गांव में एक बच्चा है जो दोनों पैरों से दिव्यांग है, उसके लिए क्या सुविधा होगी? जिन बच्चों को चलने फिरने में दिक्कत है, उनके लिए ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी आदि की व्यवस्था की जाती है। जिन्हें सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है, उनके लिए ढाल यानी रैंप बनी होती है और उस पर सहारे के लिए रेलिंग भी लगी होती है। क्लास में उनके लिए बैठने की भी खास व्यवस्था रहती है। अच्छा। हाँ, और यही नहीं, नियमित रूप से स्कूल आने वाली दिव्यांग बालिकाओं को हर महीने भत्ता मिलता है। साथ ही जो बच्चे स्कूल अकेले नहीं आ सकते, उन्हें साथ में आने वाले व्यक्ति के लिए भत्ता भी मिलता है। ये तो बहुत बढ़िया है। और सुनो, स्कूल में दिव्यांगों के लिए सिर्फ इतनी ही सुविधाएं नहीं है। जो बच्चे कम सुन पाते हैं, उनके लिए सुनने की मशीन की व्यवस्था भी की जाती है। साथ ही साइन लैंग्वेज यानी इशारों की भाषा में पढ़ाई की सुविधा है। अच्छा, और जो बच्चे देख नहीं पाते? जिन बच्चों को बहुत कम दिखाई देता है, उनके लिए बड़े अक्षरों वाली किताबों की व्यवस्था की जाती है। और जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उन्हें खास ब्रेल लिपि की किताबें भी दी जाती है। ब्रेल लिपि वही है ना, जिसकी किताबों में अक्षर ऊपर की ओर उभरे रहते हैं, बच्चे उंगलियों से उन्हें महसूस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हाँ, वही है। ब्रेल लिपि की किताबों के साथ साथ बच्चों को ब्रेल लिपि पढ़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। विशेष शिक्षक बच्चों को ये ट्रेनिंग देते हैं। एक बात बताओ मनोहर, अगर कोई बच्चा स्कूल जाने की हालत में ना हो तब भी उसका एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ तक कि ज्यादा दिव्यांगता वाले बच्चे जो अपने शरीर का संतुलन या बैलेंस भी नहीं बना पाते, जिन्हें बैठने में भी दिक्कत होती है, उनका भी एडमिशन किया जाता है और विशेष शिक्षक उन्हें बीच बीच में घर आकर पढ़ाते हैं। विशेष शिक्षकों के बारे में कुछ और बताओ। बताता हूँ। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ स्कूलों के ऊपर एक विशेष शिक्षक की भर्ती की गई है। ये शिक्षक महीने में कुछ दिन विद्यालय आकर दिव्यांग बच्चों को सीधे पढ़ाने का काम भी करते हैं और शिक्षकों को भी बताते हैं कि दिव्यांग बच्चों को किस तरह बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। साथ ही जो बच्चे स्कूल आने की हालत में नहीं है, विशेष शिक्षक उन्हें भी बीच बीच में घर आकर पढ़ाते हैं। इतना सब कुछ तुमको कैसे पता? क्या तुम भी ऐसे एक टीचर से मिलना चाहोगे? वो कैसे? क्या तुम जानते हो? दरअसल मेरे मामा की बिटिया रूपा भी बचपन से ही शारीरिक रूप से दिव्यांग है। अच्छा। हाँ, उसे भी स्कूल की तरफ से एक टीचर घर पर पढ़ाने के लिए आते हैं, जो रूपा को हाव भाव के साथ मनोरंजक तरीके से सिखाने और पढ़ाने की कोशिश करते हैं। रूपा भी बड़े मजे के साथ सीखती है। अब तो उसे गिनती और अक्षर पूरी तरह से पढ़ना आ गया है। तुमने तो दिव्यांग बच्चों के एडमिशन और पढ़ाई के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दी। अब मैं अपने गांव में जाकर दिव्यांग बच्चों के माता पिता और दूसरे लोगों को ये सब बातें बताऊंगा और उनसे कहूंगा कि वे अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराएं। ये तो बहुत अच्छी बात है।